अजमेर में आना सागर झील में उतरी यूथ कांग्रेस, किया अनोखा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जलाया पुतला। राजस्थान सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की युवा कांग्रेस द्वारा धरातल पर पोल खोल अभियान की शुरुआत की। 26 जून गुरुवार को युवा कांग्रेस द्वारा आना सागर में उतरकर चारों तरफ भरे हुए कचरे को एकत्रित कर उस कचरे के ढेर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बिठाकर पुतला का दहन किया गया। यह एक अलग तरीके से प्रदर्शन किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण का विरोध किया गया। मोहित मल्होत्रा, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई है, परंतु अजमेर में ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष का गृह जिला अजमेर शहर में होने के बाद भी अजमेर में इस वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। सिर्फ खोखलापन और अजमेर की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है, जिसका पूर्व में भी युवा कांग्रेस ने आना सागर चौपाटी पर जाकर विरोध किया था, परंतु अजमेर प्रशासन के अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और आना सागर के नाम से करोड़ों रुपए के ठेके निकल कर से भ्रष्टाचार किया है जा रहा है, जिस पर आज युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आना सागर में उतरकर कचरा इकट्ठा किया और उस कचरे पर इस अभियान की शुरुआत करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला जलाकर बीजेपी हाय हाय भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, अजमेर प्रशासन मुर्दाबाद के नारों के साथ विरोध प्रदर्शन युवा कांग्रेस ने किया। यह संदेश दिया कि इस तरह के इस अभियान में हमारे देश की धार्मिक नदी गंगा माँ का नाम इस अभियान से जोड़ा गया। इस अभियान में अजमेर के बीजेपी के विधायक, नेता और जिला प्रशासन को पूरा ईमानदारी के साथ इस अभियान में कार्य करना चाहिए था। सिर्फ 3 दिन का श्रमदान का नाम देकर फोटो वीडियो बनवाकर इस अभियान को पूरा कर दिया गया। वहीं सिर्फ अजमेर की जनता ही को पागल बनाया जा रहा है। असली श्रमदान ये होता कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष सख्त निर्देश देते कि मशीन निगम की टीम लगाकर आना सागर की खुदाई के साथ सारा कचरा बाहर निकालकर असली जल संरक्षण अभियान का पूरा किया जाए, परंतु अजमेर के अधिकारियों की मनमानी और बीजेपी के बहरे नेता अजमेर की जनता की मेहनत की कमाई को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं, जिसका युवा कांग्रेस पूर्ण रूप से विरोध कर रही है। ऐसे लोग काम कर रहे हैं। सीधा खड़ा करो, इनको थोड़ा जले तो सही। अपन ले लेंगे। अजमेर के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने जल संरक्षण अभियान के तहत जो यहाँ पे 3 दिन का यहाँ पर बीजेपी ने मौके पे आके श्रमदान करा, वो श्रमदान जिस तरीके से असल में जो श्रमदान हुआ वो सिर्फ वीडियो, फोटो और रील बनाने के लिए श्रमदान किया। असल के अंदर युवा कांग्रेस ने मौके पे आके पोल खोल अभियान के तहत यहाँ पे बीजेपी के जितने भी नेता थे धरातल के ऊपर उनकी पोल खोली है। जिस तरीके से बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जो अभियान चलाया वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, बीजेपी के लोग एक तरफ तो देश के अंदर, राज्य के अंदर धर्म की बात करते हैं, जो हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है गंगा माँ, उस गंगा माँ का नाम इस अभियान के साथ जोड़ के और असल के अंदर धरातल के अंदर जो नाटक करा, जो ढकोसलेपन किया जा रहा है, जो जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो जुमले दिए जा रहे हैं, उसी जुमले के विरोध के अंदर युवा कांग्रेस ने आज मौके पे आकर सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही कम से कम 15 से 20 किलो यहाँ पे कचरा एकत्रित करा है। उस कचरे के ऊपर इस अभियान की शुरुआत करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी का हमने पुतला दहन करा है उस कचरे पर बैठाकर। और युवा कांग्रेस संदेश देना चाहती है कि बीजेपी के जो लोग हैं अजमेर के अंदर, दोनों बीजेपी के विधायक हैं, हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष अजमेर के, तो या तो 2 तरीके की बात है, या तो अजमेर के जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं वो जो आदेश दे रहे हैं, जो निर्णय दे रहे हैं अपना, और अजमेर के प्रशासन के अधिकारियों को, या तो अधिकारी उनकी अनसुना कर रहे हैं और धरातल पे ऊपर वो काम नहीं कर रहे, और या फिर जो बीजेपी के अधिकारी हैं वो खुद इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो क्या बात है, ये प्रश्न यूथ कांग्रेस पूछना चाहती है और यूथ कांग्रेस ये मांग करती है कि असल के अंदर जब करोड़ों रुपए का फंड आना सागर के नाम से अधिकारी उठा रहे हैं तो धरातल के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा। पिछले 15 दिन से श्रमदान करने के 15 दिन आज बीत चुके हैं। 15 दिन के बाद भी आज कचरे का वही माहौल है, बुरी तरीके से कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे मशीनरियाँ लगनी चाहिए और आना सागर की खुदाई करके इस कचरे को हटाना चाहिए। ये युवा कांग्रेस की मांग है। अगर आगामी दिनों के अंदर ये मांग अधिकारी नहीं पूरी करते हैं तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, सड़कों पर उतर के और विरोध प्रदर्शन करेगी। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर।
कांग्रेस ने आना सागर के जितने भी नाले आ रहे हैं कि एक अभी अभियान चलाया था बीजेपी सरकार ने, जिसमें वासुदेव देवनानी ने खुद ने भाग लिया था। क्या नाम है, गंगा जल संरक्षण आना सागर को लेके, आना सागर को पूरा खाली करके बताया गया था कि हमने कचरा साफ करा और नाले बंद करे, पर ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ पेपर के अंदर वो मीडियाबाजी करने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए वो आए थे। और उसके बाद आज इस आना सागर की स्थिति देखो कि आसपास के जितने भी नाले हैं वो सब आना सागर में गिर रहे हैं। और कचरा देख लो, बदबू कि इस रोड से कोई गुजर नहीं सकता वैशाली नगर से। सिर्फ ये भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है आना सागर, और इसके ऊपर राजनीति करके, भ्रष्टाचार करके, अधिकारी भ्रष्टाचार करके अपना पैसा और पेट भर रहे हैं। और पूरी यूथ कांग्रेस ने आज उजागर करा है कि क्या पे कितना कचरा है, क्या है। हमने यूथ कांग्रेस ने आज यहाँ मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है और उजागर करा है कि आज इसको अगर वापस आके देखोगे, एक बार देवनानी जो हम वापस आमंत्रित करते हैं कि हमारे साथ आओ, एक बार देखो इसकी स्थिति क्या है। और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार खुद आके देखे कि इसकी स्थिति क्या है, कि कितना भेड़ चढ़ा हुआ। मेरा नाम शोएब अख्तर, उत्तर विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। अजमेर युवा कांग्रेस ने, आपने देखा कुछ हफ्ते पहले से एक वंदे गंगा जल अभियान संरक्षण चल रहा है, जिसके तहत अजमेर के भाजपा नेता द्वारा खाली फ़ोटो सेशन कराकर अपने आपने देखा, दुर्दशा देखिए आप, क्या आपने कहाँ साफ़ सफाई दिख रही है, कचरे का ढेर है, वहीं मलबे का है, वहाँ यहाँ पे मछलियाँ मर रही हैं, फिर साथ के अंदर पानी बदबू मार रहा है। तो इस तरीके से कहाँ आप जाम जन को राहत दे रहे हैं, खाली आप फ़ोटो सेशन का काम कर रहे हैं। जो आपके गुरु जैसे काम कर रहे हैं फ़ोटो सेशन का, चेले भी उसी तरह कार्य कर रहे हैं। तो इसको लेकर आज युवा कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज कराया है। आपने देखा कि माँ गंगा के नाम से आपने इस अभियान का नाम दिया है गंगा जल, यानी आपने आस्था से खिलवाड़ किया है। गंगा आपने आस्था के प्रतीक है माँ गंगा। इस तरीके से आपने देखा कि हम युवा कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। युवा कांग्रेस अपना कदम आगे और बढ़ चढ़कर घेराव करेगी और पूरा प्रशासन को, शासन को घेरेगी। अकबर हुसैन, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस राजस्थान। सरकार का विरोध कर रहा है। हम समय समय पे विरोध करते रहते हैं। बीजेपी की ओर से राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया है, जिसमें बीजेपी के नेता पूर्व में 3 दिन यहाँ कैंप लगाया, लोअर टी शर्ट पहन के आए, गले में पट्टा डाला, फोटो खिंचाई, रील बनाई और रवाना हो गए। लेकिन कचरे का आलम, गंदगी का आलम वैसा का वैसा है। यहाँ अगर बरसात आएगी तो कचरा ढक जाएगा, इसके अलावा कुछ ही नहीं होगा। ना तो इसकी गहराई हुई। हमारा ये माने जो हमने यहाँ से कचरा बीना है, उस कचरे के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को बिठाया है और राजस्थान के लोगों को दिखाया है कि इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। और जो अधिकारी हैं यहाँ के, भ्रष्ट अधिकारी है, चाहे एडीए हो चाहे नगर निगम स्मार्ट सिटी, वो लोग लगातार बीजेपी के कठपुतली बने हुए हैं, उनके इशारों पर चल रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सरकारें बदलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन अधिकारी जो 60 साल के लिए आए वो ईमानदारी से काम करें और सरकार को एक्चुअल रिपोर्ट बताएं। आपने बड़े बड़े रोडवेज बसों पर पोस्टर लगा दिए मुख्यमंत्री की, करोड़ों रुपए खर्च करें, लेकिन सफाई के नाम पर जीरो है। अगर समय देते इसकी सफाई नहीं होती है तो हम इसका अधिकारियों का घेराव करेंगे। सागर मीणा, शहर सचिव। देखिए, यहाँ पर्यटन को लेकर ये सब तमाम चीजें यहाँ पर की गई है स्मार्ट सिटी के द्वारा। क्या ये फल हो रहा है, ये दिख रहा है पर्यटन? ये देख लीजिए, पर्यटक तो छोड़िए, यहाँ पर जानवर भी नहीं बैठ सकता, इतनी गंदी हवा चलती है यहाँ पर। पूरा आना सागर फट रहा है। इसको आना सागर की जगह नाला सागर का नाम दे देना चाहिए प्रशासन द्वारा। प्रशासन ने हद मचा रखी है गंदगी। ठीक सीधे आपके पीछे 2 नाले देखिए, वो जो प्रशासन द्वारा ही खोले गए हैं। सामने एक नाला बोरा, ऐसे कई नाले सीधे आना सागर के अंदर आ रहे हैं। और जो थोड़े दिन पहले नौटंकी करी गई, उस नौटंकी का हाल भी आपने देख ही लिया, कितना कचरा पड़ा हुआ है और कितनी गंदगी अभी भी यहाँ पर बरकरार है। यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम प्रशासन की आंखें खोलना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आंखें खोल लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब ये नौजवान आपकी कुर्सियों के आसपास आके घेराबंदी करेंगे और आपसे सीधा जवाब मांगेंगे। आप देखिए ना, इस आना सागर की क्या दुर्दशा कर रखी है। वेटलैंड खत्म कर दी। वेटलैंड के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर वेटलैंड बनाएंगे। पानी पीना आदमी को 8 किलोमीटर पहले या 8 किलोमीटर बाद में रखेंगे। अच्छा, सफाई की गई थी, बीजेपी के द्वारा अभियान चलाया गया था, तो लग रहा है आपको सफाई हुई है? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। आप खुद भी देख लीजिए, दिख रहा है क्या आपको? इधर इतनी गंदगी की भरमार है जिसका मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। और आप आज की एक खबर देखिए, दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई है, जिसके अंदर पोकलैन जो आना सागर में काम करने के लिए लगाई गई थी, वो बाहर किसी ठेकेदार के निजी काम में काम करती हुई पाई गई। हम आपके माध्यम से मेयर से और आयुक्त साहब से मांग करते हैं कि वो लॉगबुक दिखाई जाए हमारे को, किसके आदेश से वो मशीन काम कर रही है। अगर आना सागर को साफ करना है तो दिल से साफ करिए, इस तरह दिखावा मत करिए। यही हमारा एक निवेदन है। अजमेर की जनता से ये हमारी रिक्वेस्ट है, कम से कम जिस तरह फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग आ जाते हैं,
इस तरह एक बार कम से कम आप लोग आना सागर के लिए कलेक्टर साहब के पास आके सवाल पूछेंगे तो सही मायनों में ये आना सागर साफ हो पाएगा, अन्यथा ये एक ख्वाब ही रह जाएगा। लाओ सर। सबसे विरोध प्रदर्शन किया गया। भैया आज हमने सीएम साहब का पुतला जलाया है। जिस प्रकार बीजेपी के लोग आकर यहाँ फोटोबाजी कर रहे थे, आज हमने दिखाया कचरा इकट्ठा कर उस पर मुख्यमंत्री की हमने फोटो लगाकर पुतला दहन किया है। देखिए आज हमने ये कचरा भी यहाँ का साफ किया है। और जिस प्रकार बीजेपी अपने एक सफाई की बात कर रही थी, उन्होंने सिर्फ 2-3 दिन में फोटो ही खिंचाई है, उसके अलावा इन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है। यूथ कांग्रेस अगर सरकार इस ओर आना सागर की तरफ ध्यान नहीं देगी, इसकी सफाई नहीं कराएगी, अभी आप देख रहे हैं बदबू का आलम है, मतलब इंसान बिना नाक बंद करे यहाँ से गुजर नहीं सकता है। किस प्रकार आदमी परेशान हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो यूथ कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पवन ओड, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अजमेर दक्षिण।